हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था के द्वितीय वर्ण क्षत्रिय वर्ण को लेकर के। कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वैदिक सनातन धर्म का मूल विचार है कि हम सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्षत्रिय वर्ण, इसे लेकर सरल भाषा में समझाने का मेरा जो तरीका है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह भी एक प्रकार की मानसिक चेतना है, एक रोल है, एक जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इस चेतना में जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करते हैं, जो संतुलन को लेकर चलते हैं, जो संरक्षण की भावना से प्रेरित होते हैं, वही आगे चलकर क्षत्रिय गुण से संबंधित होते हैं। कैसे कह सकते हैं, उनके अंदर प्रोटेक्टिव इंटेलिजेंस का भाव होता है, या हम कह सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया कि किसी भी मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, या किसी भी व्यक्तित्व की, किसी भी पर्सनैलिटी की हमें 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। एक अवस्था किसको हमने क्या कहा था आपसे, सतगुण, एक कहा था रजगुण, और एक बात की थी आपसे तम गुण की। यहाँ पर क्षत्रिय वर्ण में जो सर्वाधिक गुण प्रेरित करता है वो कौन सा है, रजगुण है। अब रजगुण की जो विशेषता है उसकी भी हम बात कर चुके हैं। रजगुण की विशेषता क्या है कि यह क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है, गतिशील होता है ना। तो यहाँ पर क्षत्रिय में भी हमें इसी प्रकार की विशेषता प्रभावित करती है। वही व्यक्ति जो है आगे चलकर इस गुण से संबंधित होता है। इसको हम सिर्फ इसी गुण के अंदर नहीं ले सकते, हम ये भी कह सकते हैं कि क्षत्रिय सिर्फ रजगुण से ही प्रभावित नहीं होता, उसके अंदर कुछ अन्य गुणों का भी समावेश होना आवश्यक है। जैसे उसके अंदर सत और तम के भी कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए। उसके अंदर हम कहते हैं कि उसके अंदर धर्म का ज्ञान होना चाहिए, अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए, या साहस, नेतृत्व, कर्मशीलता का भाव होना चाहिए, है ना। नीतिगत व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य उसके जिम्मेदारी पर आता है। तो ये सारे भाव भी उसके अंदर होंगे, तभी वह क्या कहलाएगा, अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। क्षत्रिय के लिए हम एक बात और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम काम कर सकता है, हमारे शरीर में जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो किससे लड़ता है, रोगों से लड़ने का कार्य करता है। ठीक, वैसे ही हमारा जो क्षत्रिय वर्ण है वो क्या कार्य करता है, हमारे समाज और राज्य के जो विभिन्न रोग है, या यूँ कह सकते हैं जो अव्यवस्था है, उसको फैलने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखने का प्रयास करते हैं। पूर्व में भी मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार से हुई है, एटम्स के कुछ पार्टिकल्स को मिलकर के बनाई गई है। जैसे हमने बात की थी आपसे प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की, है ना। और जब मैंने ये भी आपसे कहा था कि अगर मैं इसको जेनजी की लैंग्वेज में बात करूं तो हम इसकी क्षमता किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि प्रोटॉन इज इक्वल टू सतगुण, है ना। और क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रजगुण और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू तम गुण। तो यहाँ पर क्षत्रिय की विशेषता हम किससे देख सकते हैं, रजगुण से। और अगर हम वैज्ञानिक भाषा में जाएंगे तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेकर के इसकी क्षमता स्थापित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से एटम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वह उसकी बाहरी परत में लगातार चक्कर लगाता रहता है, वैसे ही क्षत्रिय का गुण क्या है कि वह भी राज्य की सीमाओं में बराबर चक्कर लगाता रहता है। किससे रोकने के लिए, हमारी अव्यवस्था को रोकने के लिए, हमारे दुश्मनों के आक्रमण को रोकने के लिए, है ना। यह गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। या हम देख सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के ऊर्जा के स्तर को हमेशा मेंटेन रखने के लिए कई बार घटाता बढ़ाता भी रहता है ना, कई बार फेरबदल करता रहता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जिसके अंदर क्षत्रिय गुण की प्रधानता होगी वह भी क्या करेगा, परिस्थितिवश निर्णय लेने का कार्य करेगा, और वहाँ पर भी वह अपने निर्णयों में फेरबदल करता है, धर्म, नीति और अनुशासन को देखते हुए। ठीक है, हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से एटम की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वैसे ही हमारा क्षत्रिय किसकी सुरक्षा करता है, हमारे राज्य और हमारे समाज की सुरक्षा का दायित्व निभाता है। तो
इस तरीके से मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन काम करता है उसी प्रकार से हमारा क्षत्रिय रजोगुण के प्रभाव से कार्य करता है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में लेंगे तो क्या कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो मैनेजमेंट स्किल देख रहा है, ठीक है, जो सिक्योरिटी देख रहा है, जो डिसीजन मेकर है ना, जो प्रोटेक्टिव माइंड्स का है, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम क्षत्रिय कह सकते हैं। तो क्षत्रिय इस प्रकार से अपने कार्यों को करते हुए वैदिक समाज में अपनी व्यवस्था को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य देखते आए थे, और यह पूर्णतया उनके गुण, उनके कर्म पर डिपेंड था कि वह क्षत्रिय कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। इसका जन्म से लेना देना उस समय तक नहीं था, हालांकि बाद में इसे जन्म से रिलेट कर दिया गया है ना। इस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। तो आज के लिए हमारा यहीं तक वीडियो है, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी वैश्य और शूद्र वर्ण को लेकर के। थैंक यू सो मच।